नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और पुराणों से जुड़ी उन अनमोल कथाओं से परिचित कराते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन कथा, गणेश चतुर्थी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा, जो यह बताती है कि किस प्रकार माता पार्वती के स्नेह और भगवान शिव की कृपा से श्री गणेश का जन्म हुआ और वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बने। प्राचीन समय की यह कथा है, जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती थीं और भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जब पार्वती जी स्नान करना चाहती थीं, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा विश्वसनीय द्वारपाल चाहिए जो उनके स्नान के समय उनकी निजता की रक्षा कर सके और किसी को भी बिना अनुमति अंदर प्रवेश न करने दे। माता ने अपने शरीर के उबटन और चंदन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता ने प्रेम पूर्वक उसे आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके न निकलें, तब तक वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दे। उसी समय भगवान शिव अपने गुफा से बाहर आए और माता पार्वती से मिलने उनके कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजे पर खड़े उस अज्ञात बालक ने शिवजी को रोक दिया और कहा कि माता स्नान कर रही हैं, वे अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शिव ने अपने अधिकार और क्रोध में कहा कि वे ही इस घर के स्वामी हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। परंतु गणेश जी अपनी माता के आदेश पर दृढ़ बने रहे। इससे शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर जब पार्वती जी बाहर आईं तो उन्हें असीम दुख हुआ। अपने पुत्र का मृत शरीर देखकर वे शोकाकुल हो गईं और पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की ठान ली। समस्त देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु व ब्रह्मा ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती को शांत करें। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस भी जीव का सिर पहले मिले उसे लाकर इस बालक के शरीर से जोड़ दें। गण जब लौटे तो उन्हें एक विशालकाय हाथी का सिर मिला। उसे शिवजी ने बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वे गजमुखधारी देव कहलाए। माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि आगे से सभी देवी देवता और मनुष्य किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश जी की पूजा से ही करेंगे। वे विघ्नहर्ता और सिद्धिविनायक कहलाए। यही कारण है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भक्त गणेश जी की मूर्ति घर और मंडपों में स्थापित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं और अंत में गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ उन्हें जल में विसर्जित करते हैं। यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सत्य पर अडिग रहना, क्रोध के स्थान पर करुणा अपनाना और यह समझना कि हर आरंभ से पहले गणपति का आशीर्वाद आवश्यक है। गणेश जी का हाथी जैसा बड़ा मस्तक ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। उनके बड़े कान धैर्य पूर्वक सुनने की शक्ति का संकेत हैं। उनका टूटा हुआ दांत त्याग और बलिदान का प्रतीक है और उनका वाहन मूषक हमें यह सिखाता है, यदि वह निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो महान कार्य कर सकता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन दर्शन है, जो हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता है और हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है, यानी कुल 10 दिनों का यह उत्सव भक्तों के लिए न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक उत्साह और आध्यात्मिक साधना का भी माध्यम है। इन 10 दिनों के दौरान घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है,
भजन कीर्तन होते हैं, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के समय भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर और हृदय में विराजमान हों और जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करें। 10 दिन की अवधि प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में तभी सार्थक होती है जब हम निरंतर साधना, संयम और भक्ति में लीन रहें। जब यह 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है, जिसे केवल मूर्ति को पानी में बहाना न माने बल्कि इसे एक गहन आध्यात्मिक संदेश समझें। मूर्ति का जल में विलय यह बताता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वे निराकार हैं और मिट्टी की यह मूर्ति केवल उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। जिस प्रकार गंगा में जल मिलकर पुनः जल ही हो जाता है, उसी प्रकार विसर्जन हमें यह सिखाता है कि हर आरंभ का अंत होता है और हर अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है। यह जीवन की नश्वरता का बोध कराता है कि मोहमाया में बंधे रहना व्यर्थ है। हमें अपने जीवन को ईश्वर की शरण में समर्पित करना चाहिए। इसी कारण विसर्जन के समय भक्त भाव विभोर होकर कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह आह्वान दर्शाता है कि गणेश जी हमारे जीवन में बार बार आएं, हमें नई ऊर्जा दें और हमारे घर परिवार में सुख शांति का संचार करें। इतिहास की दृष्टि से भी इस पर्व का महत्व बहुत गहरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की एकता और शक्ति का प्रतीक बनाया था। वहीं बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजागरण के लिए इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया, ताकि लोग सामूहिक रूप से एकत्र हों और राष्ट्र प्रेम को बल मिले। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक बन गई। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गणपति के 10 दिन यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर दिन को साधना का दिन मानना चाहिए। उनके बड़े कान हमें धैर्यपूर्वक सुनने की सीख देते हैं। उनका विशाल मस्तक विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। उनका टूटा दांत त्याग और बलिदान का संकेत है। उनका वाहन मूषक यह दर्शाता है कि चाहे प्राणी कितना भी छोटा हो, यदि वह निष्ठा और साहस से कार्य करे तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे न केवल बाहरी विघ्न हटाते हैं, बल्कि हमारे भीतर के आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। इस पर्व का समापन विसर्जन से इसलिए होता है कि हमें यह स्मरण रहे कि भक्ति का सच्चा स्थान मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे हृदय में है। 10 दिन की पूजा के बाद जब गणपति को विदाई दी जाती है, तो यह आत्मशुद्धि और आत्मावलोकन का अवसर होता है कि क्या हमने अपने भीतर से विघ्न दूर किए, क्या हमने अपने जीवन को सही दिशा दी और क्या हमने अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित किया। इस तरह गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और जीवन दर्शन का अद्भुत संगम है। तो मित्रों, यह था गणेश चतुर्थी के 10 दिन और विसर्जन की परंपरा का रहस्य, जिससे हमें जीवन की नश्वरता, ईश्वर की सर्वव्यापकता और भक्ति की शक्ति का बोध होता है। इस पूरे पर्व का संदेश यही है कि हर शुभ कार्य से पहले गणपति को याद करो, विघ्न दूर होंगे और सफलता मिलेगी। यदि आपको यह कथा और इसका महत्व अच्छा लगा तो कर्मा कुटीर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायी कहानियों के लिए। गणपति बप्पा मोरया।